हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य के माध्यम से शिक्षण प्रारंभ करते हैं। हिंदी 2 भागों में बटी हुई है। हिंदी की जानकारी के निमित्त आपको बता दें कि हिंदी 2 भागों में बटी हुई है। एक हिंदी गद्य खंड और दूसरा हिंदी काव्य खंड। इस समय कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है। हम समझते हैं कि हिंदी गद्य खंड आपको कुछ न कुछ आप स्वयं पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदी काव्य सर्वसाधारण की समझ में आसानी से नहीं आता। इसको समझना तो अवश्य पड़ेगा, इसमें ध्यान तो अवश्य देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कक्षा 10 की हिंदी और काव्य खंड से ही हम शुरुआत करते हैं। हिंदी काव्य खंड में कुछ विशिष्ट और कुछ महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा, उनकी जीवनी, उनकी रचनाएं, उनके दोहे, उनके पद आदि सब कुछ दिया गया है, जो आपको एक हिंदी का कुशल ज्ञान देगा। तो सबसे पहले और सबसे पहली जीवनी हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत आती है, वह सूरदास की है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में सूरदास का नाम लिया जाता है। सूरदास जन्मांध थे, यानी इनको जन्म से जिसको दिखाई न पड़े वही जन्मांध कहा जाता है। सूरदास जन्मांध थे और सूरदास जी के बारे में अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उनका जीवन परिचय, उनके माता पिता, उनकी रचनाएं आदि आदि करके उनके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरुआत करते हैं, प्रकरण सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास की जीवनी अथवा जीवन परिचय, ठीक है। तो सूरदास जी, अभी कल हमने चर्चा की थी कि किस काल के कवि हुए हैं। तो सूरदास जी भक्ति काल, अब आप समझते होंगे भक्ति काल क्या होता है। सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा लेखन कार्य कृष्ण पर ही लिखा और उनके आराध्य ईश्वर भी श्री कृष्ण ही रहे हैं। आइए देखते हैं। सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में, पहले जन्म स्थान यहाँ पर देख लेते हैं। जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम में, क्या है, रुनकता नामक ग्राम में। रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। 1478 ईस्वी में इनके जन्म के बारे में कुछ मतभेद भी रहे हैं, आगे अभी चर्चा करते हैं। सन 1478 ईस्वी, तो यहाँ पर लिखते हैं सन 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जो भक्ति काल, और हमने कल चर्चा की थी कि भक्ति काल 1400 ईस्वी से और 1700 ईस्वी के मध्य में भक्ति काल माना जाता है। इसमें क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा तक कवियों ने समाज को पहुंचा दिया, इसलिए इसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 1478 किस काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि 1400 से 1700 के मध्य में जितने भी कवि हुए वो सारे भक्ति काल के ही कवि जाने जाते हैं। तो सन 1478 ईस्वी में, सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम, पिता पंडित, इनके पिता का नाम पंडित रामदास, अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, क्योंकि पिता
के नाम के आगे पंडित पहले से ही लगा है। तो इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। बड़े हुए, घर का माहौल तो अच्छा ही था, ब्राह्मण परिवार के थे, तो शिक्षण, अध्यात्म आदि सारे ज्ञान इनको स्वतः ही मिलते रहते थे। कहने का मतलब जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो उस समय के जो बचपन के संस्कार हुआ करते थे, वो एक श्रेष्ठ संस्कारों के साथ बड़े हुए। लेकिन ये जन्मांध थे, उनको जन्म से ही दिखाई नहीं पड़ता था। पिता की कुछ चिंताएं भी थी कि मेरा बालक जन्मांध है, लेकिन ईश्वर का लेख है, ईश्वर के द्वारा जो भी किया जाता है सब कुछ अच्छा होता है। ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, इसलिए धीरे धीरे आगे चल करके पिता ने इनका पालन पोषण किया और बड़े हुए। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। भारत में गुरुकुलों का अंत नहीं हुआ था, भारत में गुरुकुलों का अंत नहीं हुआ था। और आगे चल करके श्री अपने गुरु जी के संपर्क में आए और इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। यहाँ पर देखते हैं गुरु। वल्लभाचार्य ये इनके गुरु हुए। इनके सानिध्य में रह करके इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। ये एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में वल्लभाचार्य, इनके सूरदास जी के कुशल मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी किया, इनको शिक्षा भी दी और इनको ज्ञान के पथ पर अग्रसर किया। कहते हैं कि तुलसीदास और सूरदास के जीवन की, उनका लोगों की जो समयावधि थी वो आसपास साथ ही में चली है, क्योंकि 1478 में इनका जन्म हुआ और 1532 में तुलसीदास जी का माना जाता है। तो इन लोगों की आपस में मेल जोल कभी कभी अवश्य हुआ, और एक बार इनका मेल हुआ, मिलान हुआ, एक दूसरे से मिले। और कहाँ पर मिले? मथुरा में तुलसीदास और उनकी सूरदास से भेंट हुई और सूरदास के संपर्क में आए दोनों लोग। और जब तुलसीदास के आपस में वार्ता हुई, मिलान हुआ, एक दूसरे से बातचीत हुई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने उनको प्रेरित किया और कहा, आप राम भक्ति शाखा के कवि हैं, आप राम के बारे में तो बहुत कुछ लिख चुके हैं, कुछ श्री कृष्ण के बारे में भी लिख दीजिए। तो इन्होंने एक इसी प्रभाव से तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली नामक रचना की थी, जो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कही जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये तुलसीदास जी की भी चर्चा थोड़ी सी होती है इसमें। और इनके एक बात अभी बताने वाले थे कि जन्म काल के बारे में बहुत मतभेद रहा है, और मतभेद तो अलग की बात है। ये जो जन्मांध थे, जन्मांध पर बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल उठाए कि क्यों, ऐसा क्या है, ये जन्मांध क्यों है, हम तो नहीं मानते। कारण क्या था? कारण यह था कि सूरदास ने जो रचनाएं लिखी वो दिव्य परमात्मा के अलौकिक ज्ञान के द्वारा लिखी। लेकिन अलौकिक ज्ञान, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान पर सभी लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं ये अंधा है, ऐसी रचनाएं कैसे लिख सकता है। कैसी रचनाएं? अभी इनके आगे पदों में आप पढ़ेंगे, इनकी रचना है। एक श्री कृष्ण पर उन्होंने रचना लिख दी, बाल स्वरूप पर, उसमें लिखा, उसकी पंक्तियां हैं, किलकत कान घुटुरवन धावत, किलकत कान घुटुरवन धावत। यानी कि इसका भावार्थ होता है कि कन्हैया जी किलकारी मार कर के हंसते हैं और घुटनों के बल दौड़ दौड़ करके चलते हैं, घुटनों के बल दौड़ दौड़ के चलते। और भी आगे लिखा है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी व्योधावत, बिंब पकड़ी व्योधावत। और भगवान जो नंद बाबा थे, नंद बाबा के आंगन में मणियों से सुसज्जित आंगन था और उसमें उनका प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई देता था। जब सूरज की किरणें ऊपर से पड़ती तो उनकी परछाई उस आंगन में चमकती हुई दिखाई देती थी और उस आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो जितना आगे बढ़ते हैं
उनकी परछाई आगे बढ़ती है और उसको पकड़ने की, बार बार पकड़ने की उसको कोशिश करते हैं। ऐसी रचनाएं इन्होंने लिख दी। और जब ऐसी रचनाएं प्रकाश में आई तो लोगों ने कह दिया, जिसने दुनिया नहीं देखी, जिसने बच्चे नहीं देखे, जिसने बच्चों का स्वभाव नहीं देखा, उनके क्रियाकलाप नहीं देखे, वह उनकी इतनी बड़ी, इतनी प्रभावशाली ढंग से रचनाएं कैसे लिख सकता है? ये जन्मांध नहीं हो सकते, इनको सब कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसी बातें, इस बातों में कहते हैं कि जन्मांध होने के विषय पर काफी मतभेद रहा। लोग नहीं माने, अंत तक नहीं माने कि ये जन्मांध थे। चलिए जीवनी पर आगे भी बढ़ते हैं। बहुत सारी लेखन कार्य किया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बहुत ही एक विशिष्ट लेख लिखा, बहुत सारी रचनाएं लिख डाली और उस रचनाओं में हजारों दोहे, 10,000 दोहे, इसी में इन्होंने इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। आइए थोड़ा रचनाओं पर भी ध्यान देते हैं। रचनाएं, ये हो गई रचनाएं। रचनाओं में नंबर 1 सूर सागर। सूर सागर, सूर सागर, अब आप समझ सकते हैं सूर सागर कहने की जरूरत नहीं है कि यह सूरदास ने लिखी है। ये सूर क्योंकि इसका नाम ही आगे से सूर आ गया है तो आप समझ जाएंगे कि यह सूर सागर सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई है। फिर आगे क्या है? नंबर 2 सूर सारावली। सूर सारावली यह दूसरी रचना। ये सब दोहों में और पदों में रचनाएं लिखी हुई हैं, जिसमें थोड़े नहीं लगभग 10 हजार पद, 10 हजार दोहे लिखे हुए हैं। यानी एक भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का प्रयास किया इन्होंने। और नंबर 3 साहित्य। लहरी, यह 3 इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही और इसमें बहुत सारे पदों का संग्रह किया। इनको आज भी हम सब लोग जो तक जितना सिलेबस में दे दिया जाता है उनका ठीक से अर्थ नहीं निकाल पाते, उनको ठीक से समझ नहीं पाते और एक विशाल सागर जैसा भर दिया सूरदास जी ने। तो सूरदास पर इतनी विशिष्ट चर्चा करते हुए आगे देखिए, इन्होंने लेखन कार्य करते हुए अपने गुरु से विशेष श्रद्धा रखी। अपने गुरु से, इनके हमने बताया कि गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और गुरु के प्रति अगर यदि आप गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं तो ये समझ लीजिए कि गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपके अंदर सुगमता से नहीं जा सकता और जाएगा भी तो आपको उचित लाभ नहीं पहुंचा सकता। इससे इस जीवनी से भी सीख मिलती है। आइए बताते हैं कि गुरु जी को कि इनके प्रति क्या श्रद्धा थी। गुरु जी अंत समय आता है, धीरे धीरे वृद्ध हो जाते हैं, लगभग 1478 से, और इनका अंत होता है 1583 ईस्वी में। तो और जब अंतिम समय आता है तब भी अपने गुरु को कभी नहीं भूले। वृद्ध हो गए लेकिन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हटाई और गुरु के ही पद गाते हुए इनका अंत हुआ। गुरु के ही पद गाते हुए इनका अंत हुआ। अंतिम पद क्या है जो गाते हुए इनकी मृत्यु हुई? क्या है देखिए, अंतिम पद। आप सबने सुना होगा, सूरदास ने एक लिखा था, अनूप जलोटा एक कुशल भजन के गायक हुए हैं जिन्होंने इस भजन को गाया भी है। हम केवल 2 पंक्तियों का जिक्र करेंगे। इससे आपको फायदा, आपको लाभ ये होगा कि आप इनके गुरु से परिचित, गुरु के नाम से अवश्य परिचित हो जाएंगे, क्योंकि काव्य आपके दिमाग में जगह बनाता है। काव्य, अगर कभी भी काव्य की 2 पंक्तियां आ जाएं तो वो आपको तुरंत याद हो जाता है। कहानी किसी को कुछ याद ही नहीं होती। देखिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रूप,
पद गाते गाते इनका देहांत हुआ। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, गुरु जी के चरणों का इनको दृढ़ विश्वास है, गुरु जी के चरणों पर इनको एक अटूट भरोसा है। उसी के पद को गाते हुए, गुरु की श्रद्धा पर ये पद गाते हुए लिखते हैं कि भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। क्यों क्यों कैसे कह सकते हैं कि ये गुरु पर ही लिखा। श्री, आगे देखिए, श्री वल्लभ नख चंद्र छटावी, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, वल्लभ मतलब वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी के पैरों के चंद्र रूप में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शीतल पैरों की छाया के छटा के बिना हम क्या करेंगे। सब जग माझ अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो, अब भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, यानी कि भगवान गुरु के चरणों में ये अपना गीत लिखते हुए कहते हैं कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, हमें अपने गुरु जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है। और श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, यानी गुरु जी के चंद्रों की छटा के बिना, चंद्रमा के समान चरणों शीतल चरणों की छटा के बिना हम इस जग में अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं, सारे जग में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यानी गुरु जी के ज्ञान का यदि प्रकाश हम तक पहुंचता है तभी हम इस दुनिया में प्रकाशित हो सकते हैं। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हम कहीं सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा रखें और अंत में हम पहुंचते हैं मृत्यु। नोट्स जरूर तैयार करेंगे। इनकी मृत्यु होती है, कब होती है? 1583 ईस्वी में, गुरु के पद गाते हुए सन 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में देहांत। यह इनका इस तारीख को, इनका इस तिथि, इस सन को इनका देहांत होता है। बहुत ही क्लियरिटी अगर देखी जाए, जानकारियाँ जो हैं तारीखों में, सनों में, तो उस समय इतना प्रचलन में नहीं था। और जो बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे, जो दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ लिखते, ईश्वर के बारे में तो बहुत कुछ लिखते, लेकिन उनकी अच्छी पहचान यही है कि अपनी विशेषता को कोई बखान नहीं करना चाहता था। आज तो छोटी सी अगर कला कौशल हम में आ जाए तो हम अपना बखान करने लग जाते हैं। यह सब उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि गुरुकुलों में यह बताया जाता था अपनी प्रशंसा करना पाप के बराबर है। इसलिए अपना लेख, अपना नाम, ऐसा सब कुछ लिखने से कतराते थे लोग, और अपना जन्म स्थान, अपना पता, अपने बारे में कोई कुछ भी ध्यान नहीं देता था। फिर भी उस समय के जो लेखन शास्त्र, जो लेखन कार्य किया करते थे, उस समय जो भी उपलब्ध था, उस प्रकार से जो भी जानकारी मिली वह आप लोगों के जीवनियों में और आप लोगों की पुस्तकों में लिखी गई है और आप लोगों को दी गई है। मैं समझता हूँ कि आप यह सूरदास जी की जीवनी को ठीक से समझेंगे, ठीक से देखेंगे और अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखिए, घर में देखिए, कई बार देखिए और लोगों तक पहुंचाइए जरूर। धन्यवाद।